एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका पॉकेट जी के सामान्य ज्ञान खान सर द्वारा तैयार किया हुआ बुक है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपका स्पेशली बिहार दरोगा के लिए और सभी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बुक है। तो देखते हैं यहाँ पे आपका विषय सूची। यहाँ पे आज की वीडियो में यहाँ पे आपका 17 टॉपिक यहाँ पे मौर्य साम्राज्य से लेकर के यहाँ पे आपका 22 नंबर टॉपिक तो आज की वीडियो में कवर करेंगे। ये आपका यहाँ पे मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, विदेशी आक्रमणकारियों के भारत में आगमन, गुप्त साम्राज्य, वाकाटक राजवंश और पुष्यभूति वंश या आपका वर्धन वंश आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो क्लास। आपका 17 नंबर टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। ये मौर्य साम्राज्य आपका 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक ये है आपका काल। और मौर्य राजवंश की साहित्यिक स्रोतों से जानकारी यहाँ पे देखें तो पहला नंबर आपका ब्राह्मण साहित्य के अनुसार आपका ये है शूद्र, और आपका दूसरे नंबर में जैन व बौद्ध साहित्य के अनुसार ये क्षत्रिय थे। आगे यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे आपका मुद्रा राक्षस के अनुसार ये वृषल यानी निम्न वर्गीय, रोमिला थापर के अनुसार ये आपका वैश्य, और आपका यहाँ पे सर्वाधिक मान्य आपका मत ये आपका क्षत्रिय थे। सर्वाधिक आपका क्या मानते थे लोग कि क्षत्रिय है। आगे यहाँ पे देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का तो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व काल। चंद्रगुप्त ने नंदवंश के घानानंद को हराकर 322 ईसा पूर्व में आपका मौर्य वंश की स्थापना की। घानानंद को हराने के लिए चाणक्य, उनका विष्णुगुप्त भी नाम है, ने आपका चंद्रगुप्त की सहायता की तथा इसे 1000 करशापन में खरीदा। चंद्रगुप्त ने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर बैठा तथा इसका वास्तविक आपका संस्थापक बना। जस्टिन या यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोकट्स एवं आपका एंड्रोकोटस के रूप में उल्लेखित किया है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका विलियम जोन्स ने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकोटस है। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। इसके परिणाम स्वरूप निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया तथा यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था, और शास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य को माना जाता है। इसका संबंध राजनीतिक विज्ञान से है, और शास्त्र प्रथम भारतीय पुस्तक है जिसकी तुलना मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंस से की जाती है। भारत का प्रथम प्रभुत्व संपन्न शासक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का आध्यात्मिक गुरु भद्रबाहु था। इसने जैन धर्म ग्रहण किया, और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन श्रवणबेलगोला की पहाड़ियों पर गुजारे थे, जो आपका कर्नाटक में है। आगे यहाँ पे देखते हैं श्रवणबेलगोला का मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। कुसुमपुर पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम है। भारत में दास प्रथा आपका यहाँ पे विद्यमान नहीं थी। यह विवरण मेगास्थनीज ने दिया। विशाखा दत्त द्वारा लिखित पुस्तक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। पाटलिपुत्र शहर के आपका महलों को देखकर यह विवरण यहाँ पे फहियान ने दिया कि यह मनुष्यों द्वारा न यहाँ पे बनाकर आपका दैत्य या असुरों के द्वारा बनाए गए हैं। युद्ध की आपका संधि शर्तों के अनुसार निकेटर ने अररिया आपका अराचोसिया यहाँ पे ग्रेडोसिया पर यहाँ पे पारोमाडिसाडे के क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए। इसकी जानकारी हमें यूनानी इतिहासकार यहाँ पे स्ट्रेबो व आपका एनियास देते हैं। चंद्रगुप्त यूनानियों को भारत से बाहर निकाल देता है तो इसे भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो सिकंदर ने अपना यह राजदूत मेगास्थनीज भी चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। यहाँ पे प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार के रूप में दिए।
मेगास्थनीज ने यह पुस्तक इंडिका लिखी। इसमें आपका मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन और सैन्य प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया और इसमें बताया कि प्रशासन के नियंत्रण के लिए 6 समितियों का निर्माण किया गया था। मेगास्थनीज ने मौर्यों के आपका महलों का भी वर्णन किया है, जिसमें आपका लकड़ी व पत्थर का प्रयोग किया गया है। इंडिका में पाटलिपुत्र का वर्णन किया, जिसमें पाटलिपुत्र को यहाँ पे पॉलीबोथा नाम दिया गया, जो गंगा व सोन नदी के संगम पर स्थित है तथा इसमें 570 बुर्ज और आपका 64 मीनार है। आगे यहाँ पे देखते हैं, मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य को आपका 7 वर्गों में विभाजित किया, परंतु ये कथन प्रमाणित नहीं है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा जो संस्कृत भाषा में है और उसमें 15 अभिकरण व आपका 180 प्रकरण और लगभग 4000 श्लोक हैं। यह राजनीतिक विषय पर आधारित पुस्तक है। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था तथा अपने जीवन के अंतिम समय में पुत्र के पक्ष में आपका शासन त्याग कर जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर आपका श्रवणबेलगोला जो मैसूर में है वहां आपका 298 ईसा पूर्व में चला गया और आपका यहाँ पे उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया संलेखना विधि से। जैन यहाँ पे लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के अंत में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। आगे यहाँ पे देखते हैं बिंदुसार के बारे में। तो इनका काल 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार आपका 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। यूनानी साहित्य में इसे अमित्र चेटस या आपका अमित्र घात कहा गया है। तिब्बती इतिहासकार यहाँ पे तारानाथ के अनुसार यह एक महान शासक था। यह एक आपका सिजेरियन बेबी था। इसके अनुसार आपका बिंदुसार ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किए थे। यह आपका अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आगे यहाँ पे देखते हैं नोट में, तो अजीवक संप्रदाय की स्थापना यहाँ पे मखलीपुत्र गोसाल ने की। यूनानी इतिहासकार आपका एथेनियस के अनुसार उसने यूनान के शासक एंटिकोकस प्रथम से 3 वस्तुएं मंगवाई। पहला नंबर में है मीठा शराब, दूसरा सूखे मेवे और आपका स्पेस अंजीर यानी कि दार्शनिक। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए जिसका दमन अशोक व आपका सुसीम ने किया। नेपाल में आपका विद्रोह का दमन भी अशोक ने किया। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन में राज्यपाल था। आगे यहाँ पे देखते हैं बिंदुसार के अन्य नाम यहाँ पे बिंदुपाल चीनी विवरण के अनुसार, सिंह सेन यानी जैन ग्रंथ के अनुसार आपका अलीड्रोकेडस ये आपका स्ट्रोबे के अनुसार, भद्रसार ये आपका वायु पुराण के अनुसार। आगे यहाँ पे देखते हैं अशोक का काल तो 269 ईसा पूर्व से आपका 232 ईसा पूर्व। अशोक का 4 आपका वर्षों तक अपने भाइयों के साथ सत्ता संघर्ष चला। सिहली अनुसूत्री की मान्यता के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर अशोक की यहाँ पे हत्या की और अशोक की माता का नाम भीमा आपका शुभांगी था। इनकी पत्नी देवी आपका विदेशा थी, जिनके पुत्र आपका महेंद्र व पुत्री आपका संघमित्रा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इनकी दूसरी पत्नी आपका करुवाकी थी और बेटा आपका तीवर, जिनका एक अभिलेख मिलता है। अशोक ने क्रोधित होकर आपका यहाँ पे तीक्ष्णिता को जीवित जला दिया। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। आगे यहाँ पे देखते हैं अशोक के नाम यहाँ पे, तो अशोक वर्धन ये आपका पुराण के अनुसार, अशोक मौर्य ये आपका गिरनार अभिलेख के अनुसार, अशोक ये आपका मास्की गुजरा नेटूर आपका उदगेलम अभिलेख के अनुसार, प्रियदर्शी आपका भाबरू शिला लेख के अनुसार। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कलहन की पुस्तक राज्य तरंगिणी के अनुसार अशोक पहले आपका भगवान शिव का अनुयायी था। अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना की और वहां शिव मंदिर का निर्माण करवाया। राज्य तरंगिणी को भारतीय इतिहास की प्रथम पुस्तक माना जाता है तथा कलहन जयसिंह के दरबार में था।
अशोक ने नेपाल में भी आपका ललित पाटन शहर बसाया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष आपका 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किया। कलिंग का शासक आपका नंदराज था। आगे देखते हैं यहाँ पे इस युद्ध में अशोक ने विजय प्राप्त की, लेकिन इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए तथा 1.50 लाख लोगों को बंदी बनाया गया। इस युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, इसलिए उसने आपका युद्ध घोष स्थान पर धम्म घोष को अपना लिया। मौर्यकालीन आपका स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना सांची का स्तूप है। यह आपका धर्म से संबंधित है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मौर्यकाल का प्रचलित सिक्का आपका पन था। धम्म शब्द आपका यहाँ पे राहुलवाद सूत पुस्तक से लिया गया है। धम्म एक आपका आचार संहिता है। मौर्यकाल का सर्वश्रेष्ठ आपका बंदरगाह ताम्रलिपि है। आगे यहाँ पे देखते हैं, ये आपका कनकटशोधक शब्द न्यायालय के लिए प्रयुक्त हुआ है। भाग आपका बलि यहाँ पे प्रणय बिष्ट एक कर थे। बिष्ट एक आपका बेगारी कर था। बिना मजदूरी परिश्रम दिए बिना कार्य करवाना अशोक को भारतीय इतिहास में जनहित कार्य के लिए आपका स्मरण किया जाता है। कलिंग का प्राचीन नाम आपका उत्कल था। इसकी राजधानी आपका तोसली थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। इन्हें हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। सिहली अनुश्रुतियों यहाँ पे दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन में 4थे वर्ष आपका निग्रोथ नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। इसके बाद अशोक यहाँ पे मोगलीपुत्र तीस से प्रभावित हुआ एवं बौद्ध धर्म में रुचि रखने लगा। आगे यहाँ पे देखते हैं, आपका दिव्य दान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में आपका दीक्षित कर का श्रेय आपका उपगुप्त को दिया गया। चीनी यात्री हेनसंग इसका समर्थन करता है। अशोक ने अपने शासन के दौरान सर्वप्रथम बौद्ध गया का धम्म यात्रा की ओर में आपका वे वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। आपका भाब्रू शिलालेख में अशोक के बौद्ध होने का आपका सबल प्रमाण मिलता है, जिसमें अशोक स्पष्ट युद्ध धम्म और संघ का अभिवादन करता है, जिन्हें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहा गया है। भाब्रू शिलालेख में ही अशोक स्वयं को आपका मगधराज या मगध का राजा बताता है। भारत में सर्वप्रथम आपका शिलालेख का प्रचलन अशोक ने किया। अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार हेतु जगह जललेख उत्कीर्ण करवाए। आगे यहाँ पे देखते हैं, अशोक ने इसकी प्रेरणा ईरानी शासक डेरियस प्रथम द्वारा आपका प्रथम से मिली। इसकी खोज 1750 ईसा पूर्व में यहाँ पे टिफलेथर ने की। 1837 ईसा पूर्व में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम आपका पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इसके उत्कीर्णकर्ता आपका चापर कापर थे। अभिलेखों का विषय प्रशासनिक होता था, लेकिन अर्थ से संबंधित लेख यहाँ पे रुमिनदेई अभिलेख है जो कर नीति से संबंधित है, जिसमें अशोक लुम्बिनी यात्रा के समय भू राजस्व कर की दर को 1/6 भाग घटाकर आपका 1/8 कर दी। आगे यहाँ पे देखते हैं, ब्राह्मी लिपि के अभिलेख आपका गुजरात से प्राप्त होते हैं तथा ग्रीक व आपका अरमाइक लिपि से अभिलेख का कंधार व काबुल से तथा खरोष्टी के शहबाजगढ़ी मानसेहरा से प्राप्त होते हैं। अभिलेखों की लिपियाँ यहाँ पे देखते हैं तो ब्राह्मी लिपि भारत में, खरोष्टी पाकिस्तान में, ग्रीक आपका अफगानिस्तान में, अरमाइक आपका अफगानिस्तान में। यहाँ पे आपका नोट में देखें तो ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं तथा खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं तो द्विभाषी आपका अभिलेख होते हैं, जिसमें 2 लिपियाँ आपका सम्मिलित होती हैं, जिसमें आपका सार एक कूना अभिलेख प्राप्त हुआ जो ग्रीक व अरमाइक मिश्रित लिपि में अशोक ने अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया था।
आगे देखते हैं यहाँ पे लेख देखें तो शिला लेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। यहाँ पे आपका शिला लेख का देखें तो बृहत लघु, स्तंभ लेख में बृहत लघु, और ये अशोक ने 8 स्थानों पर बृहत शिलालेख लगवाए जिनकी संख्या 14 है। आगे यहाँ पे देखते हैं बृहत शिलालेख आपका शहबाजगढ़ी पाकिस्तान, पेशावर, मानसेहरा पाकिस्तान, कालसी देहरादून, जूनागढ़ गिरनार गुजरात, आपका धौली उड़ीसा, आपका जोगढ़ उड़ीसा, सोपारा महाराष्ट्र, थाने ये आपका एड़ीगुडी ये आंध्र प्रदेश, कुर्नूल। अशोक के शिलालेख और उनके विषय यहाँ पे देखते हैं तो शिलालेख और विषय, तो पहला शिलालेख में पशु वध पर प्रतिबंध लगाया, दूसरा शिलालेख में मनुष्य व पशु चिकित्सालयों का निर्माण करवाया लोक कल्याणकारी कार्य किए, तीसरा शिलालेख में आपका रज्जुक की नियुक्ति की तथा आपका राजकीय अधिकारियों की हर 5 वर्ष पर राज्य भ्रमण करने का आग्रह किया, चौथा शिलालेख आपका यहाँ पे भेड़ी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की, पांचवा शिलालेख ये धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। आगे यहाँ पे देखते हैं छठा शिलालेख ये प्रतिवेदकों को आदेश दिए, प्रशासनिक सुधार किए, सातवां शिलालेख ये धम्म यात्राओं का विवरण, आठवां शिलालेख में आपका यहाँ पे आखेट यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का प्रतिपादन किया, नौवां शिलालेख यह मंगलचारण समारोह के स्थान पर धम्म मंगलचारण प्रारंभ किया, सच्ची भेंट तथा सत्य शिष्टाचार का उल्लेख, 10वां शिलालेख ये धम्म की श्रेष्ठता के नारे पर बल दिया और राजा व उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। आगे यहाँ पे देखते हैं 11वां शिलालेख तो धम्म की यहाँ पे कामना धम्म दान नीति, 12वां शिलालेख ये धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख, 13वां शिलालेख ये कलिंग युद्ध का वर्णन, यहाँ पे 5 सीमांत यूनानी राजाओं के नाम का उल्लेख जहाँ उसने विदेश में धम्म प्रचारकों को भेजा, अशोक ने हृदय परिवर्तन की आपका बात बताई, 14वां शिलालेख ये पहले 13 अभिलेखों का पुनरावलोकन तथा जनता को धार्मिक जीवन के लिए प्रेरित किया। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे नोट में आपका देखते हैं पृथक कलिंग यहाँ पे प्रज्ञापन, तो अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है, लेकिन आपका धौली व यहाँ पे जोगढ़ के 13वें अभिलेख में समस्त प्रजा को अपनी संतान के समान बताया है। अशोक ने 11वें 12वें तथा 13वें शिलालेख में आपका यहाँ पे बदलाव किया है, इसे पृथक कलिंग यहाँ पे प्रज्ञापन कहा जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं अशोक के लघु शिलालेख, तो अशोक के लघु शिलालेख 18 विभिन्न स्थानों से प्राप्त होते हैं जिनकी संख्या निश्चित नहीं है, जिसमें आपका सबसे नवीनतम लघु शिलालेख सन्नित का है और अशोक के मास्की गुजरात आपका नेतुर व उद्गोलम लेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। भाबरू शिलालेख जो आपका कोटपुतली बरौड के यहाँ पे बैराठ में विजक की पहाड़ी में आपका भीम डुगरी पर स्थित है, जिसकी खोज 1837 ईस्वी में कैप्टन बट ने की, जिसमें अशोक का नाम आपका मगधाधिराज लिखा हुआ मिलता है। भाबरू लेख में अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख भी है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो मास्की शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध का शाक्य कहा, जिसकी खोज 1915 में आपका वीडेन ने की। अशोक स्तंभ लेखों में वृहत स्तंभ लेख हमें 6 स्थानों से 7 लेख मिले, यानी इनकी संख्या तो 6 और पर आपका 7 लेख मिलते हैं। आपका यहाँ पे दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, तो यहाँ पे मूल रूप से यह हरियाणा के अम्बाला जिले में था और फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे दिल्ली लाया गया। एकमात्र अभिलेख जिसमें अशोक के 7 लेख उत्कीर्ण हैं। दिल्ली मेरठ, यहाँ पे मूल रूप से यह मेरठ था। फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली में स्थापित करवाया और इसे शिकार-ए-कुश महल में रखवाया। लौरिया नंदगढ़ अभिलेख बिहार में है तथा इस पर औरंगजेब का लेख उत्कीर्ण है।
आगे यहाँ पे देखते हैं तो लौरिया अरेराज अभिलेख चंपारण बिहार में है। रामपुरवा अभिलेख भी बिहार में है। प्रयाग बस्ती अभिलेख यह मूल रूप से कौशाम्बी में था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। इस पर आपका बहुत से लेख लिखे गए, जिसमें रानी का लेख समुद्रगुप्त की आपका प्रयाग प्रस्ती भी उत्कीर्ण है और इसमें अकबर व बीरबल का लेख भी उत्कीर्ण है। अशोक के यहाँ पे लघु स्तंभ लेखों में राजकीय घोषणाएं मिलती हैं। सांची आपका मध्य प्रदेश व आपका सारनाथ उत्तर प्रदेश लेख में संघ भेद को रोकने के आदेश दिए गए हैं। आपका यहाँ पे निगाली सागर अभिलेख में अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में कनक मुनि से स्तूप का यहाँ पे जीर्णोद्धार करवाया। लुम्बिनी ग्राम का यहाँ पे धार्मिक कर माफ कर दिया। वास्तुकला के इतिहास में अशोक ने एक नई शैली को विकसित किया और गुफा लेख धार्मिक सहिष्णुता का यहाँ पे परिचायक है। यहाँ पे बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जो कर्ण गुफा, आपका सुदामा चौपार तथा आपका विश्व झोपड़ी गुफा थी। आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान में दी गई। अशोक के पौत्र यहाँ पे दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ी पर गुफाओं का निर्माण करवाया तथा आपका बराबर की पहाड़ी पर यहाँ पे दशरथ ने लोमहंस ऋषि गुफा भी बनवाई। बौद्ध परंपराओं के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था, जिसमें महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 9 आपका यहाँ पे स्तूपों निर्माण किया था। 8 स्तूपों में बुद्ध के शारीरिक अवशेष रखे गए और 9वें में उनके पात्र यहाँ पे अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध अनुयायी था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का वर्णन किया गया है। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे मौर्यकालीन यहाँ पे उच्च अधिकारी देखें तो तीर्थ और संबंधित विभाग यहाँ पे तो प्रधानमंत्री और यहाँ पे पुरोहित ये प्रमुख धर्माधिकारी, सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री, युवराज आपका राजा का उत्तराधिकारी, यहाँ पे प्रास्ता ये राज्य के यहाँ पे कागजातों को सुरक्षित रखने वाला तथा राज्य की यहाँ पे आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला प्रधान अधिकारी, यहाँ पे समहर्ता यानी राजस्व विभाग का प्रधान। आगे यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे नायक जो होता था ये सेना का संचालक अथवा नगर रक्षा का यहाँ पे अध्यक्ष। यहाँ पे प्रदेशित ये आपका फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। सन्निघाता ये राजकीय यहाँ पे कोषाध्यक्ष। व्यवहारिक ये आपका नगर प्रमुख यहाँ पे न्यायाधीश। आपका दंडपाल ये पुलिस अधिकारी। यहाँ पे कर्मान्वित ये उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष। अंतपाल ये आपका सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। दुर्गपाल राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष। यहाँ पे नगरक ये आपका नगर यहाँ पे कोतवाल या नगर का प्रमुख अधिकारी। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका दौवारिक ये राजमहलों की देखरेख करने वाला व्यक्ति। आपका आठविक ये वन विभाग का प्रधान। अंतवेदिक ये अंतपुर का अध्यक्ष। यहाँ पे मंत्री परिषद अध्यक्ष ये परिषद का अध्यक्ष। आगे यहाँ पे देखते हैं मंत्री परिषद के नीचे आपका द्वितीय श्रेणी के अधिकारी थे, जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। और शास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख है। और शास्त्र में प्रमुख 4 यहाँ पे व्यापारिक राजमार्गों का भी वर्णन है। कौटिल्य बताते हैं कि आपका उत्तरा पथ की अपेक्षा दक्षिणा पथ अधिक महत्वपूर्ण थे। अशोक के समय प्रांतों की संख्या को 4 से बढ़ाकर 5 की गई थी। प्रांतों का आपका शासन राजवंशी कुमार या आपका आर्यपुत्र नामक अधिकारियों द्वारा होता था। आगे यहाँ पे देखते हैं मौर्य प्रांत और राजधानी तो उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ आपका सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र उज्जैनी, कलिंग आपका तोसली, प्राची पाटलिपुत्र।
आगे यहाँ पे देखते हैं प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था जो आपका विषयपति के अधीन होते थे। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था जो यहाँ पे समहर्ता के अधीन था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 3 सदस्यों का एक मंडल करता था जो आपका 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। यहाँ पे देखते हैं आपका नगरीय प्रशासनिक समिति व उनके कार्य। तो समिति और कार्य देखें, प्रथम समिति उद्योग शिल्पों के लिए, द्वितीय समिति आपका यहाँ पे विदेशियों को देखभाल, तृतीय समिति जन्म मरण, चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य के लिए, पंचम समिति वस्तुओं के विक्रय, छठी समिति आपका यहाँ पे बिक्री कर। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आपका विक्रय कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। एग्रोनोमाई मेगास्थनीज के अनुसार मार्ग का निर्माण अधिकारी था। सैन्य व्यवस्था में मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य विभाग 6 समितियों में विभक्त था और आपका प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। सैनिक प्रबंधन की देखरेख करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। आपका लिपनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में यहाँ पे आपका लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में यहाँ पे 6 लाख पैदल सिपाही और यहाँ पे 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। आगे यहाँ पे देखते हैं सैन्य समिति और उनके यहाँ पे कार्य। तो समिति और कार्य देखें तो प्रथम आपका यहाँ पे जल सेना का निरीक्षण, द्वितीय में आपका यातायात या रसद सामग्री का निरीक्षण, तृतीय पैदल सेना का निरीक्षण, चतुर्थ अश्व सेना का निरीक्षण, पंचम आपका गज सेना का निरीक्षण। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका शस्त्र यानी रथ सेना का निरीक्षण। आगे यहाँ पे देखते हैं मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। पहला आपका दार्शनिक, दूसरा व्यापारिक, तीसरा किसान, 4 नंबर में कारीगर या आपका चरवाह, 5 नंबर में सैनिक, आपका 6 नंबर में मंत्री व यहाँ पे परामर्शदाता, 7 नंबर में गुप्तचर। और शास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। मौर्य शासन में पुरुषों के साथ महिला अंग रक्षक भी होती थी और शास्त्र में भूमि छिद्र न्याय का वर्णन किया गया है। सरकारी भूमि को आपका सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने ये भूमि को आपका अदेव मातृ कहा जाता था। आगे यहाँ पे देखते हैं तो एरियन ने आपका गुप्तचरों को आपका ओवरसियर तथा स्ट्रैबो ने आपका इंस्पेक्टर कहा है। गुप्तचर विभाग एक पृथक अमात्य के अधीन रखा गया जिसे आपका महामात्य कहा गया। समाज में आपका वैश्यवृत्ति प्रचलित थी तथा इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। स्वतंत्र रूप से आपका वैश्यवृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपा जीवा कहलाती थी जिनके कार्यों का निरीक्षण यहाँ पे मणिकाध्यक्ष करता था। समनाथ घर की स्त्रियां प्रायः घर के अंदर ही रहती थी। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को आपका अनिष्कासनी कहा है। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा तथा आपका भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आपका मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में आपका दासों का महत्वपूर्ण योगदान था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में आपका दास प्रथा नहीं थी। मौर्य शासन में 2 प्रकार की न्यायिक व्यवस्था थी जिसमें आपका धर्म अस्थायी और व्यवस्था यहाँ पे कटक शोधन न्यायालय थे।
राजू को क्षेत्रीय न्यायाधीश गणराज्य न्यायाधीश कहते थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक वीरभद्र था तथा इसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। काल देखते हैं तो इसमें आपका पहला नंबर में शुंग वंश, कौरव वंश, सातवाहन वंश, इंडो ग्रीक, शौंक वंश, आपका कुषाण वंश, संगम काल, चेर वंश, चोल वंश, पांड्य वंश है आपका। शुंग वंश ये आपका 185 ईसा पूर्व से आपका 75 ईसा पूर्व काल है और बाणभट्ट हर्षचरित के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक आपका वीरभद्र को हत्या कर दी थी। पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र 184 ईसा पूर्व था। यह स्वयं ब्राह्मण जाति का था। इसने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया और बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का दुश्मन बताया गया है क्योंकि इसने पाटलिपुत्र के यहाँ पे कम्बुटोराम विहार को तोड़ने का कई बार प्रयास किया था। दिव्य दान के अनुसार इसने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को तुड़वा दिया। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपका नोट में है यहाँ पे कि इस वंश की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। संभवतः शुंग उज्जैन प्रदेश के थे जहाँ इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे। आगे यहाँ पे देखते हैं, ये आपका पुष्यमित्र ने 2 आपका अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया जिसकी पुष्टि पतंजलि के आपका महाभाष्य से होती है। पतंजलि को अश्वमेध यज्ञों को पुरोहित बताया गया है। शुंग वंश के समय इंडो ग्रीक शासक आपका मिंडार ने आक्रमण किया और जिसको आपका पुष्यमित्र ने पराजित किया, जिसकी जानकारी आपका गार्गी संहिता से मिलती है। पतंजलि की पुस्तकें आपका योग दर्शन, योग सूत्र और महाभाष्य पढ़ने की अधिष्ठायित पर टीका है। आपका यहाँ पे 2 नंबर में देखें तो आपका भागभद्र शुंग वंश का 9वां शासक था। इसने दरबार में इंडो ग्रीक शासन आपका एंडियोटल की आपका किंडास का दूत हेलियोडोरस आया था तथा इसने भागवत धर्म को स्वीकार किया। आपके हेलियोडोरस ने आपका विदिशा के आपका बेशनगर में गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। इस समय शुंग वंश की राजधानी आपका विदिशा था। सांची स्तूप का विस्तार भी इसके समय में हुआ और इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वसुमुत्र कौनव ने कर दी थी। कौनव वंश के अंतिम शासक आपका यहाँ पे सुषमा थे। नोट, कौनव वंश के संस्थापक वासुदेव कौनव थे। आगे यहाँ पे देखते हैं सातवाहन वंश के बारे में। तो सातवाहन वंश की स्थापना यहाँ पे सिमुक ने 30 ईसा पूर्व में की थी। यहाँ पे सिमुक ने कौनव वंश के अंतिम शासक यहाँ पे सुषमा को हत्या कर सातवाहन वंश स्थापित किया। यह आपका मातृसत्तात्मक समाज था क्योंकि नाम के आगे माता के गोत्र का वर्णन है। सातवाहनों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। सतकर्णी प्रथम इस वंश का पहला प्रसिद्ध शासक था। इसकी जानकारी नागनिका के यहाँ पे नाना घाट अभिलेख से मिलती है। आपका गाथा सप्तमी की रचना आपका सातवाहन नरेश हाल की थी। यह आपका प्राकृत भाषा का ग्रंथ था। सातवाहन नरेश हाल साहित्यकार एवं आपका कवि भी थे। सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध आपका साहित्यकार यहाँ पे गुंध्य भी थे। इन्होंने वृहत कथा की रचना की। सातवाहन वंश का यहाँ पे महानतम शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी था। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने आपका वेणुकटक स्वामी की उपाधि धारण की। यहाँ पे नासिक अभिलेख में इन्हें एक यहाँ पे ब्राह्मण कहा गया है। सातवाहनों ने अधिकांशतः आपका शीशे के सिक्के चलाए। सातवाहन शीशे का आयात रोम में करते थे और सातवाहन काल में चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था। आगे यहाँ पे देखते हैं, जिसे यहाँ पे कशार्पण कहा जाता था। ब्राह्मणों के सर्वप्रथम भूमिदान एवं आपका ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमिदान एवं आपका जागीर देने की प्रथा का प्रारंभ सातवाहनों ने किया। सातवाहनों ने पुराणों में आपका अंधभृत्य कहा गया है।
सातवाहनों ने अमरावती व नागार्जुन कोंडा के स्तूपों का निर्माण, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण तथा आपका काले की चैत्य का निर्माण करवाया। सातवाहन वंश के शासकों को दक्षिणापति तथा इनके द्वारा शासित प्रदेश को दक्षिणापथ कहा जाता है। यज्ञ श्री सतकर्णी इस वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक था और इसके सिक्कों पर जहाज के चित्र मिलते हैं। आगे नेक्स्ट नंबर यहाँ पे आपका टॉपिक है आपका विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में आगमन। इंडो ग्रीक विदेशी आक्रमणकारियों का भारत पर आक्रमण करने का क्रम हिंद, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण ये बैक्टीरियाई शासकों का इतिहास उनके सिक्कों के आधार पर लिखा गया था। यूनानी वंश की दो शाखाएं थी, एक आपका यूथेमेडस और दूसरा आपका यहाँ पे यूक्रेटाइड्स। आपका यूथेमेडस शाखा के संस्थापक यहाँ पे डेमेट्रियस थे। यह प्राचीन शाखा है और इसकी राजधानी यहाँ पे साकल का यहाँ पे स्वयं थी। डेमेट्रियस ने अपने पिता की स्मृति में यहाँ पे यूथिडेमिया नामक नगर बसाया। मिलिंद पनोहन नामक ग्रंथ में आपका मिंडार एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का संकलन है। यहाँ पे यूक्रेटाइडस को यूनानी स्रोतों में एशिया का संरक्षक कहा गया। आगे देखते हैं यहाँ पे तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के यूनानियों ने ही जारी किए। सिक्कों पर राजाओं के चित्र एवं तिथि यहाँ पे उल्लेखन की परिपाटी को यूनानियों ने शुरू किया। यूनानियों ने ही भारतीयों को आपका हेलेनिस्टिक कला से परिचित कराया, जिसमें बाद में भारत में गांधार शैली का रूप लिया। नोट में यहाँ पे देखें तो गार्गी संहिता के अनुसार भारत आपका ज्योतिष शास्त्र के लिए हमेशा यूनान का आपका ऋणी रहेगा। यहाँ पे सप्ताह का प्रचलन भी आरंभ हुआ। भारतीय यहाँ पे नाट्यकला मतलब कि भारतीय नाटकों पर यूनानियों का प्रभाव पड़ा और विकास भी हुआ। रंगमंच के पर्दे की यहाँ पे यवनिका कहा जाता है। नोट में यहाँ पे देखें तो यूनानी भारतीय मसालों से भी परिचित हुए। काली मिर्च को आपका यौवन प्रिया कहा जाता था। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे शक के बारे में देखते हैं तो भारत में यूनानियों के बाद शक आए और शक मूलतः मध्य एशिया से आए। शक चारागाह की खोज में भारत आए। भारतीय साहित्य में इन्हें आपका सिथियन कहा गया। चीनी साहित्य में शकों को शर आपका संयुवांग कहा जाता है। डेरियस के यहाँ पे नक्श ए रुस्तम अभिलेख में शकों का उल्लेख मिलता है। उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को 58 ईसा पूर्व में पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों ने भारत में सत्ता के 5 केंद्रों की स्थापित की। शकों का सबसे यहाँ पे प्रतापी राजा रुद्रदमन प्रथम था और यह संस्कृत प्रेमी था। चांदी के सिक्के शक शासकों की विशेषता है। शकों पर विजय के यहाँ पे उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। रुद्रदमन का यहाँ पे जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का पहला बड़ा अभिलेख है। भारत में पहला आपका पल्लव शासक माउस था। पल्लव का मूल स्थान ईरान में था। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आपका कुषाण के बारे में तो भारत में आपका कुषाण वंश की स्थापना कुजुल काडाफिसिस ने 15 ईस्वी में की। चीनी स्रोतों के अनुसार यहाँ पे कुषाण मध्य एशिया के आपका यूही कबीले से थे। आपका यहाँ पे कुजुल काडिफिसिस के बाद ये आपका विम काडिफिस राजा बने तथा इन्होंने सोने व आपका तांबे के सिक्के जारी किए। विम यहाँ पे काडाफिसिस शिव का अनुयायी था। इसके सिक्कों पर त्रिशूल, नंदी, डमरू के चित्र मिलते हैं। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। 178 ईस्वी में आपका कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ तथा 78 ईस्वी में ही शक संवत आरंभ हुआ। कनिष्क को यहाँ पे राजधानी पुरुषपुर थी। कलहन के आपका राजतरंगिणी के अनुसार इसने कश्मीर पर आक्रमण किया एवं वहां कनिष्कपुर नामक शहर बसाया। कनिष्क ने चीन के यहाँ पे हान राजवंश के राजा हान को होडीती से युद्ध किया और दूसरे प्रयास में उसे हराया था।
आगे यहाँ पे देखते हैं, कनिष्क बौद्ध धर्म में आपका महायान शाखा का अनुयायी था। इसने चौथी बौद्ध संगति इसी के शासन काल में यहाँ पे कुंडल वन में बौद्ध विद्वान आपका वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क के सिक्के ईरानी व यूनानी भाषा में थे। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कनिष्क के दरबार में आपका महान दार्शनिक अश्वघोष रहता था। यह आपका कनिष्क के आपका राजकवि थे। अश्वघोष ने युद्ध आपका चरित्र व सूत्रालंकार की रचना की। द्वैत शासन की अवधारणा को सर्वप्रथम कुषाण वंश ने आपका अवगत कराया था। कनिष्क आपका भारत का प्रथम शासक था, जिसने आपका बुद्ध को अंकीकृत युक्त सिक्के जारी किए। भारत का यहाँ पे कांट मिल्टन वाल्टेयर ने के नाम से अश्वघोष को जाना जाता है। भारत में गंधार शैली का प्रचलन कुषाण वंश ने किया। इसे आपका इंडो ग्रीक शैली के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन नागार्जुन अश्वघोष एवं वसुमित्र थे। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र ग्रंथ लिखा तथा नागार्जुन एक दार्शनिक भी थे और शून्यवाद का प्रतिपादक था। नागार्जुन को भारत का यहाँ पे आइंस्टीन कहा जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं, कनिष्क का राजवैद्य चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का यहाँ पे विश्वकोश कहलाता है। आपका यहाँ पे विवाह शास्त्र को की रचना वसुमित्र ने की और बौद्ध धर्म का यहाँ पे विश्वकोश यहाँ पे विवाह शास्त्रों को कहा जाता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले भारतीय यहाँ पे खगोल शास्त्री यहाँ पे भास्कराचार्य थे। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। आपका यहाँ पे इसका कनिष्क के उत्तराधिकारी थे। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। वासुदेव शैव मतानुयायी था। वासुदेव प्रथम कनिष्क यहाँ पे द्वितीय आपका वशिष्ठ कनिष्क तृतीय आपका हुवैक्सिक आदि कुषाण वंश के शासक थे। आगे यहाँ पे देखते हैं नोट में यहाँ पे, तो कनिष्क ने तक्षशिला में यहाँ पे सिरकप नगर की स्थापना की। कुषाणों में मृत शासकों को मूर्तियों को मंदिर में रखा जाता था। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंधन था, जिसमें आपका रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था। इस समय वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे अधिक यहाँ पे विकास हुआ। सर्वाधिक यहाँ पे बुद्ध की मूर्तियों का यहाँ पे निर्माण गंधार कला के अंतर्गत हुआ था तथा गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। कनिष्क के काल में आपका मथुरा शैली का भी विकास हुआ तथा मथुरा संग्रहालय में आपका कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। नोट में यहाँ पे देखें तो भारत में यहाँ पे इथोपिया से हाथी दांत व सोना आता था। यहाँ पे आपका 20 नंबर टॉपिक है गुप्त साम्राज्य 240 ईस्वी से 550 ईस्वी। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद लंबे समय तक भारत एक शासन सूत्र के अंतर्गत नहीं आ सकता। इस राजनीतिक विघटन का सामना करने के लिए मुख्य यहाँ पे देखते हैं रूप से 3री शताब्दी में भारत के 3 यहाँ पे कोनों से नए राजवंशों का उदय हुआ। मध्य प्रदेश में पश्चिमी भाग में नाग शक्ति, दक्कन में यहाँ पे वाकाटक तथा पूर्वी भाग में गुप्त वंश के शासक यहाँ पे उदित हुए। गुप्त वंश का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयोग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में था, क्योंकि आरंभिक गुप्त मुद्राएं और अभिलेख मुख्यतः उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। संभवतः गुप्त लोग यहाँ पे कुषाणों के सामंत थे। कुषाणों के पतन के बाद से लेकर गुप्तों के उदय के पहले का काल राजनैतिक दृष्टि से यहाँ पे विकेंद्रीकरण तथा विभाजन का काल माना जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक यहाँ पे श्री गुप्त आपका 240 ईस्वी से 280 ईस्वी था। इसने आपका महाराज की उपाधि धारण की, क्योंकि महाराज उस समय सामंतों की उपाधि थी।
चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार यहाँ पे श्रीगुप्त ने पाटलिपुत्र में मंदिर का निर्माण करवाया। आगे यहाँ पे देखते हैं श्रीगुप्त का यहाँ पे उत्तराधिकारी यहाँ पे घटोत्कच यहाँ पे था और ये आपका 280 ईस्वी से 319 ईस्वी। आपका चंद्रगुप्त यहाँ पे प्रथम का देखें तो 319 ईस्वी से 335 ईस्वी का काल, और ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। आपका इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इतिहास में एक नए संवत 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाने का श्रेय भी दिया जाता है। इसने सर्वप्रथम चांदी की मुद्राएं व राजा रानी प्रकार के सिक्के, विवाह प्रकार के सिक्के भी आपके सिक्के चलाएं। आगे यहाँ पे देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। तो ये 335 ईस्वी से 375 ईस्वी काल था और ये चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में आपका राजगद्दी पर बैठा तथा समुद्रगुप्त इस वंश का सबसे महान शासक था। समुद्रगुप्त साम्राज्यवादी व आक्रमणकारी शासक था। इसने उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया। आपका दक्षिणापथ भी आपका बाहर 12 शासकों को पराजित किया, लेकिन आपका समुद्रगुप्त ने इसका यहाँ पे विलय गुप्त साम्राज्य में नहीं किया तथा समुद्रगुप्त ने विदेशी शक्तियों को पराजित किया एवं उनसे भी कर वसूला। इसने लगभग संपूर्ण भारत को आपका विजित किया तथा इन्हीं विजयों के कारण इतिहासकार आपका विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ आपका कवि, संगीतज्ञ और आपका विधा का संरक्षक था। उसने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्रण किया गया है तथा आपका कविराज की उपाधि प्रदान की गई है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। आगे यहाँ पे देखते हैं हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी आपका विद्वान था तथा हरिसेन ने ही इलाहाबाद में स्थित प्रयागप्रस्ती की रचना की थी। समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु आपका वसुबंधु को संरक्षण दिया था। नोट में यहाँ पे देखें तो रामागुप्त के समय शक शासक यहाँ पे रुद्रसिंह तृतीय ने आक्रमण किया एवं उसकी पत्नी ध्रुव देवी को अपने शिविर में भेजने की मांग की, तो इसकी सूचना चंद्रगुप्त द्वितीय को मिलने पर उसने एक षड्यंत्र रचा और स्वयं ध्रुव देवी के वेश में रुद्रसिंह तृतीय के आपका शिविर में जाकर उसकी हत्या की एवं ध्रुव देवी से विवाह किया। आपका रामगुप्त की भी हत्या कर दी और यहाँ पे राजगद्दी पर बैठ गया। इसकी जानकारी हमें विशाखादत्त की आपका देवी चंद्रगुप्तम से मिलती हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। 380 ईस्वी से आपका 413 ईस्वी काल। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ जो आपका 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। शकों के पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विशेष प्रकार के चांदी के सिक्के जारी किए तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया। कालिदास को भारत का यहाँ पे शेक्सपियर कहा है। कालिदास ने मेघदूत, रघुवंश, यहाँ पे कुमार संभव, विक्रम महर्षिम और आपका मालविका अग्निमित्रम एवं आपका अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक की रचना की। अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक में राजा पुष्यनंद एवं आपका शकुंतला प्रेम विवाह कथा है। यह आपका दूसरी भारतीय पुस्तक है जिसका 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया है। पंचतंत्र पुस्तक का संकलन गुप्त काल में किया गया है और इसके लेखक आपका पंडित विष्णु शर्मा है। आगे देखते हैं यहाँ पे गुप्त काल का यहाँ पे महान ज्योतिष एवं खगोल शास्त्री वराह मिहिर था। गुप्त काल में सोने के सिक्के को दीनार कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय महरौली में आपका लौह स्तंभ का निर्माण करवाया जो गुप्तकालीन धातु विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ नमूना है।
चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम यहाँ पे देवगुप्त, देवराज, देवश्री तथा उपाधियां विक्रमांक और आपका यहाँ पे परमभक्ता थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। फाहियान भारत स्थल मार्ग से आया और आपका जल मार्ग से पुनः लौट गया था। आपका अनुश्रुतियों के अनुसार इसके समय दरबार में 9 विद्वान थे जिन्हें 9 रत्न कहा गया। आगे यहाँ पे देखते हैं चंद्रगुप्त के आपका 9 रत्न देखे तो कालिदास, आपका यहाँ पे अमर सिंह, घटकसर, आपका धन्वंतरी, आपका यहाँ पे वराह मिहिर, आपका वरुचि, आपका बेताल भट्ट, शंकु, आपका यहाँ पे 56। आगे यहाँ पे देखते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि आपका यहाँ पे चिरगई में आपका वीरसेन शैव था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विधा के प्रमुख थे। नोट में देखें तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी को दूसरी राजधानी बनाया। कुमार गुप्त यहाँ पे महेंद्र द्वितीय यहाँ पे 415 से 454 ईस्वी काल है। देखते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद यहाँ पे कुमार गुप्त महेंद्र द्वितीय आपका 415 ईस्वी से 454 ईस्वी राजगद्दी पर बैठा। यहाँ पे विलेसर अभिलेख से कुमार गुप्त के शासन की प्रथम तिथि 415 ईस्वी ज्ञात होती हैं। गुप्त काल शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमार गुप्त के मिलते हैं। कुमार गुप्त की यहाँ पे मयूर मुद्रा में विशेष शैली की थी तथा आपका 623 मुद्राएं आपका बयाना भांड से मिली। कुमार गुप्त के सिक्के से पता चलता है कि उसने अश्वमेघ यज्ञ किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की। इस विश्वविद्यालय को आपका ऑक्सफोर्ड ऑफ यहाँ पे महायान बौद्ध कहा जाता है। कुमार गुप्त ने आपका महेंद्र द्वितीय, श्री महेंद्र तथा अश्वमेघ महेंद्र आदि उपाधि धारण की। आगे यहाँ पे देखते हैं नोट में तो स्कंद गुप्त के यहाँ पे भौतृली लेख से जानकारी मिलती है कि कुमार गुप्त के समय आपका पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ, जिसने आपका निपटने के लिए कुमार गुप्त ने अपने पुत्र स्कंद गुप्त को भेजा और पुष्यमित्रों को पराजय का सामना करना पड़ा। स्कंद गुप्त का काल देखें तो 455 ईस्वी से 467 ईस्वी। कुमार गुप्त की मृत्यु के बाद स्कंद गुप्त राजगद्दी पर बैठा और शासक बना। स्कंद गुप्त की गद्दी पर बैठते ही हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। इसकी जानकारी स्कंद गुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है तथा जूनागढ़ अभिलेख में हुनों को आपका मलेच्छ कहा गया है। आपका गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील में आपका पुनर्निर्माण का कार्य यहाँ पे गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। चक्रपालित ने आपका सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। स्कंदगुप्त की यहाँ पे कोहम अभिलेख में इसकी उपाधि शक्रादित्य थी। आपका हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में शुरू हुआ। आपका तोरमन हुनों का आपका महत्वपूर्ण शासक था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका गुप्त शासकों की उपाधि। तो श्रीगुप्त आपका महाराज आदिराज, आपका यहाँ पे घटोत्कच ये आपका महाराज, चंद्रगुप्त प्रथम यह आपका महाराजाधिराज, आपका समुद्रगुप्त ये यहाँ पे प्रकमंक कवि राज। आगे यहाँ पे देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य विक्रामक, कुमारगुप्त ये आपका महेंद्र द्वितीय, यहाँ पे शक्रादित्य, स्कंदगुप्त आपका विक्रमादित्य। आगे यहाँ पे देखते हैं गुप्त साम्राज्य में प्रांतीय व्यवस्था प्रशासन। तो देश आपका राष्ट्र, आपका भूमिगत ये राज्य, विषय आपका संभाग, दी आपका जिला,
भेंट है आपका यहाँ पे तहसील, ग्राम आपका ग्राम। आगे यहाँ पे देखते हैं पदाधिकारियों को सर्वश्रेष्ठ वर्ग में यहाँ पे कुमारामात्य कहा जाता है। गुप्त काल में कुमार गुप्त के आपका दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधित अधिकारियों के आपका क्रियाकलापों का वर्णन है। गुप्त काल में भूमि संबंधित करों की संख्या बढ़ गई, लेकिन वाणिज्य करों की संख्या घटी। गुप्त काल में भूमि राजस्व 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था। करों की अदायगी दोनों की रूपों निर्णय में की जाती थी। कुछ प्रमुख करों के नाम निम्न है, यहाँ पे देखते हैं। आपका भाग 1 ये आपका यहाँ पे 1 में देखते हैं भाग आपका भूमि उपज का लगभग 1/6 भाग। यहाँ पे उद्दंग ये एक प्रकार का भूमि कर। भोग राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली फल फूल आदि की भेंट। आपका ऊपरी कर एक प्रकार का भूमि कर। यहाँ पे भूतावात आपका प्रत्यय विदेशी वस्तुओं के आयात पर लगने वाला कर। शुल्क सीमा बिक्री की वस्तुओं आदि पर लगने वाला कर। मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा आपका विशाल सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। सभी व्यापारिक मार्ग आपका उज्जैन में आकर मिलते थे। गुप्त काल में वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण था। गुप्त काल में आय व्यय लेखन आपका कार्य करने वाले को आपका काव्यस्थ कहा गया, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख आपका याज्ञवल्क्य ने किया है। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इन स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। चांदी के सिक्के का प्रयोग आपका स्थानीय लेन देन में किया जाता था। चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय की शकों के विरुद्ध विजय के बाद आरंभ हो गए थे। विंध्य जंगल में आपका सचर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। आगे यहाँ पे देखते हैं प्रथम सती होने का प्रमाण साक्ष्य 510 ईस्वी के यहाँ पे भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें आपका गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में आपका वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को आपका कुटनी कहा जाता था। गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म आपका वैष्णव धर्म था। वैष्णव धर्म में आपका राजवन बनाया तथा गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह भी आपका गरुड़ था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की। वैष्णव धर्म का आपका प्रधान अंग आपका यहाँ पे अवतरणवाद था। गुप्तकालीन मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण आपका देवगढ़ का यहाँ पे दशावतार मंदिर है, जिसमें सर्वप्रथम शिखर का प्रयोग किया गया। यहाँ पे रूप भित्ति चित्रकारी या आपका यहाँ पे फ्रेसो यहाँ पे पेंटिंग का प्रयोग सर्वप्रथम अजंता एलोरा की गुफाओं में किया गया है। इसमें सर्वाधिक नीले रंग का प्रयोग किया गया है। अजंता एलोरा में आपका प्रतिपादित दृश्य जातक कथाओं से बनाए गए हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं तो अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है और इनकी संख्या 29 है, जो वर्तमान में केवल 6 ही आपका शेष है, जिसमें गुफा संख्या आपका 16, 17 व 19 गुप्तकालीन है, जिसमें गुफा 16 में आपका मरना संत आपका राजकुमारी का चित्र है। गुफा संख्या 17 के चित्र की चित्रशाला कहा गया है कि इसमें बुद्ध के जन्म देखते हैं। यहाँ पे बुद्ध के जन्म के जीवन, यहाँ पे महाभिनिष्करण एवं आपका महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी देखते हैं। यहाँ पे विद्वान पुस्तक यहाँ पे देखते हैं तो आर्यभट्ट, ये आर्यभट्टीय सूर्य आपका सिद्धांत, आपका वराह मिहिर आपका पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, लघु संहिता, भास्कराचार्य प्रथम, बृहद भास्कर, लघु भास्कर, ब्रह्मगुप्त आपका ब्रह्म आपका स्फुट सिद्धांत खंडन खाद, आपका भास्कराचार्य द्वितीय आपका सिद्धांत यहाँ पे शिरोमणि,
यहाँ पे बाणभट्ट ये आपका अष्टांग आपका हृदय, यहाँ पे पलकानव ये हस्ती और वेद। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका यहाँ पे नौतकम की रचना गुप्तकाल में हुई तथा इसमें सूत्र, नुस्खे और उपचार विधियाँ दी गई हैं। नोट में देखें तो 7 आर्यभट्ट गुप्तकाल के सबसे बड़े आपका गणितज्ञ थे और यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या का मान बताया था तथा गणित व खगोल शास्त्र को अलग किया। आपका वराहमिहिर ने यहाँ पे फलित ज्योतिष पर बल दिया। गुप्तकालीन साहित्य यहाँ पे देखें तो कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का क्लासिकी युग अथवा स्वर्ण युग कहा गया है। नोट, धार्मिक साहित्य यहाँ पे रामायण में महाभारत में अंतिम रूप से आपका संपादन भी गुप्तकाल में ही हुआ था। आगे यहाँ पे देखते हैं गुप्तकालीन साहित्य एवं यहाँ पे रचना देखते हैं, रचनाकार साहित्य और यहाँ पे लेखक देखते हैं तो आपका ऋतुसंहार ये आपका कालिदास, मेघदूत कालिदास, कुमार संभव कालिदास, रघुवंश आपका कालिदास, यहाँ पे मालविका अग्निमित्रम ये आपका कालिदास, विक्रमोर्वशीयम ये आपका कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, यहाँ पे नगानंद ये आपका हर्षवर्धन, रत्नावली हर्षवर्धन। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका प्रियदर्शिका हर्षवर्धन, देवी चंद्रगुप्तम ये आपका विशाखादत्त, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, आपका चारुदत्त यहाँ पे महाकवि भास, यहाँ पे स्वप्न वासदत्ता ये महाकवि भास, अरुण भंग ये आपका महाकवि भास, अमरकोश ये आपका अमर सिंह, चंद्र से व्याकरण ये आपका चंद्र गोमी, आपका नीतिसार ये आपका कामनंदक। आगे यहाँ पे देखते हैं कामसूत्र ये आपका यहाँ पे वात्सवापन, यहाँ पे गोगाचार्य असंग व आपका वसुबंधु, चरक संहिता चरक, आपका यहाँ पे किरात जूनियम ये आपका यहाँ पे भारवी, नैनावतार ये आपका यहाँ पे सिद्धसेन, यहाँ पे दशक कुमार चरित्र ये आपका दंडिन, रावण वध ये आपका यहाँ पे वत्स भट्टी। आगे यहाँ पे आगे का आपका यहाँ पे 21 नंबर टॉपिक यहाँ पे वाकाटक राजवंश है। 21 नंबर टॉपिक है वाकाटक राजवंश। तो ये 3री शताब्दी ईस्वी से आपका 6ठी शताब्दी ईस्वी तक यहाँ पे दक्षिणापट में शासन करने वाले समस्त राजवंशों में वाकाटक वंश सर्वाधिक सम्मानित तथा आपका सांस्कृतिक था। आपका वाकाटक राजवंश में यहाँ पे विष्णु वृद्धि को गोत्र के आपका ब्राह्मण थे तथा आपका उनका मूल निवास स्थान आपका बरार था। इस वंश के शासकों की आपका राजनैतिक उपलब्धियों का वर्णन अजंता यहाँ पे गुफालेख में किया गया। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग आपका विनय शक्ति नामक यहाँ पे व्यक्तित्व ने की थी। उनके पूर्वज सातवाहनों के अधीन आपका बरार के स्थानीय शासक थे। वाकाटक वंश के यहाँ पे प्रवर सेन प्रथम ही एकमात्र शासक ने सम्राट की उपाधि धारण की थी। आपका प्रवर सेन आपका विंध्य शक्ति के पुत्र थे। प्रवर सेन का प्रवीण के नाम से भी उल्लेख मिलता है। आगे यहाँ पे देखते हैं वाकाटक साम्राज्य की शाखा यहाँ पे तो प्रधान शाखा आपका वसीम शाखा यहाँ पे देखें तो रुद्रसेन प्रथम, इनका काल 335 से आपका 360 ईस्वी। आपका यहाँ पे संवत सेन ये आपका 330 ईस्वी। आगे यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपका पुराणों से पता चलता है कि यह प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ का वाजपेयी यज्ञ तथा भव्य यहाँ पे वैदिक मंत्रों का अनुष्ठान करवाया था। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्म आपका धर्मावलंबी थे। वे आपका भगवान शिव व विष्णु के उपासक थे। रुद्रसेन प्रथम को वाकाटक अभिलेखों में आपका महाभैरव का उपासक बताया गया है।
वाकाटक वंश में आपका पृथ्वीसेन द्वितीय का काल शांति एवं समृद्धि का काल था। वाकाटक लेखों में उसे आपका अत्यंत पवित्र तथा धर्म विजयी शासक कहा गया है, जो आचरण में आपका यहाँ पे युधिष्ठिर के समान था तथा वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक भी था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। वाकाटक राज्य गुप्त वशक राज्य के बीच में स्थित था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए इस संबंध को स्थापित किए। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके दोनों पुत्रों दिवाकर सेन तथा दामोदर सेन का संरक्षण और शासन दोनों प्रभावती गुप्त ने संभाला। यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल था। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपका सेतुबंध नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना ये प्रवरसेन द्वितीय ने की थी। और यहाँ पे बालाघाट अभिलेख में प्रवरसेन द्वितीय ने आपका परम भागवत कहा गया। हरिसेन वाकाटक वंश का अंतिम शासक था तथा आपका यहाँ पे असीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। संस्कृत की यहाँ पे विद्वत शैली का पूर्ण विकास यहाँ पे वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ था। इस वंश के शासक कला प्रेमी तथा विधा और साहित्य के उदार संरक्षक थे। कुछ विद्वानों के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राजभाषा में निवास करता है तथा आपका यहाँ पे वैदिक शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। अजंता के 16वां तथा 17वां आपका गुहा विहार और आपका 19वीं गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटक के आपका शासन काल में हुआ। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका अगला टॉपिक ये है 22 नंबर आपका पुष्यभूति वंश है आपका, या आपका यहाँ पे वर्धन वंश। देखते हैं यहाँ पे, तो ये आपका गुप्त वंश के पतन के पश्चात पुष्यभूति ने आपका हरियाणा के अंबाला जिले के थानेश्वर में एक नवीन राजवंश की स्थापना की, जिसे पुष्यभूति वंश कहा गया। आगे यहाँ पे देखते हैं पुष्यभूति वंश का यहाँ पे, तो ये आपका राजवर्धन और राजश्री में आपका यहाँ पे देखते हैं, तो प्रभाकर वर्धन इस आपका वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था और प्रथम प्रभावशाली शासक था। प्रभाकर वर्धन की पत्नी आपका यशोमती थी, जिससे 2 पुत्र हुए, आपका राज्यवर्धन और आपका हर्षवर्धन, और एक पुत्री राजश्री पैदा हुई। राज्यश्री का विवाह यहाँ पे मौखरी वंश के ग्रीवर्मा से हुआ। प्रभाकर की बीमारी से आहत होकर आपका यशोमती ने आत्मदाह कर लिया। मालवा के शासक देव ने गौड़ शासक शशांक की सहायता से आपका ग्रीवर्मा की आपका त्याग कर दी। आपका शशांक ने राज्यवर्धन को भी हत्या कर दी। गौड़ शासक शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने आपका वैधि वृक्ष को यहाँ पे कटवा दिया और गंगा में यहाँ पे फिकवा दिया। हर्षवर्धन ने 16 वर्ष की अवस्था में 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। हर्ष ने यहाँ पे कनौज वो आपका थानेश्वर पर अधिकार कर अपनी राजधानी कनौज को बनाया। क्योंकि हर्ष ने शशांक को पराजित कर कनौज पर अधिकार कर लिया, हर्ष ने संपूर्ण उत्तर भारत को विजित किया। हर्षवर्धन ने संभवतः शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। जब दक्षिण भारत अभियान किया, हर्ष के समय यहाँ पे मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष पराजित हुआ।
यह जानकारी आपका रविकीर्ति के ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका हर्ष के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया। हर्षवर्धन के दरबार में 643 ईस्वी व 645 ईस्वी में आपका चीनी दूत आए। हेनसांग आपका भारत स्थल मार्ग से आया व स्थल मार्ग से ही वापस गया। चीनी यात्री हेनसांग बौद्ध धर्म की शिक्षाएं प्राप्त करने भारत आया था। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के उपासक थे, परंतु चीनी यात्री हेनसांग से मिलने के बाद आपका हर्ष ने बौद्ध धर्म को महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया तथा स्वयं पूर्ण बौद्ध बन गया। हेनसांग ने आपका नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन व आपका अध्यापक किया तथा यह दक्षिण भारत की यात्रा की व पुलकेशियन द्वितीय नरसिंह वर्मन प्रथम का उल्लेख भी करता है। चीनी यात्री हेनसांग ने आपका भीन माल की यात्रा की और इसे आपका 2 बार लूटा गया, परंतु फिर भी वह हर्ष के शासन की प्रशंसा करता है। हेनसांग को शाक्य मुनि यात्रियों का राजकुमार तथा नीति का ये पंडित कहा जाता है। चीनी यात्री हेनसांग की यात्रा का वृत्तांत सी यू की कहलाता है। वी ली ने हेनसांग की जीवनी लिखी। हर्षवर्धन भी एक विद्वान शासक था। उसने आपका नागानंद, रत्नावली और प्रदर्शिका नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना की। बाणभट्ट हर्ष ने दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्ष चरित्र व कादंबरी की रचना की। बाणभट्ट के गुरु यहाँ पे आपका भर्तृहरि थे। आगे यहाँ पे देखते हैं हर्षवर्धन प्रति 5 वर्ष बाद यहाँ पे प्रयाग महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था तथा 6ठी महामोक्ष परिषद में हेनसांग ने हिस्सा लिया था। हर्षवर्धन ने कनौज में आपका सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन करवाया, जिसका अध्यक्ष हेनसांग को बनाया। इसलिए हर्ष को ब्राह्मणों के विरोध का सामना करना पड़ा था। हर्ष के आपका युद्ध एवं शांति का मंत्री अवंती था और हर्ष का यहाँ पे महासेनापति सिंहनाद था। हर्ष के समय भूमिकर कृषि उत्पादन का 6ठा भाग वसूला जाता था। 691 ईस्वी में हर्षवर्धन ने आपका मगध राज की उपाधि धारण की। हर्षकालीन ताम्रपत्रों को केवल 3 करों का उल्लेख मिलता है। भाग बलि और आपका हिरण्य हर्षचरित्र में सिंचाई के आपका साधन के रूप में तुलयंत्र का वर्णन है। सेना का सर्वोच्च अध्यक्ष आपका महाबलाधिकृत था। हर्षवर्धन के समय महत्वपूर्ण अधिकारी यहाँ पे देखते हैं। हर्षवर्धन के समय महत्वपूर्ण अधिकारी ये आपका उपारिक यहाँ पे भुक्त का प्रशासक, सिंहनाद ये मुख्य सेनापति, स्कंदगुप्त राजसेना का मुख्य अधिकारी, अवंती ये शांति एवं युद्ध का मंत्री, बृहदेश्वर ये आपका अश्वसेना का मुख्य अधिकारी, अमात्य मंत्री परिषद के मंत्री, आपका बलाधिकृत ये पैदल सेना का अधिकारी, यहाँ पे कुंतल ये अश्व सेना का प्रधान अधिकारी, दंडापसिक ये पुलिस अधिकारी। आगे यहाँ पे आपका 23 नंबर टॉपिक है, ये आपका दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश।